वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। मैथ का फिर से एक बार सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये मॉडल पेपर 3 है। ये मॉडल पेपर कितना है? 3 है। इससे पहले मॉडल पेपर 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। मतलब नींद तो बहुत आती होगी लेकिन एग्ज़ाम क्या है, पास में है, तो हमें सोना नहीं है। हमें क्या करना है, जम के मेहनत करना है, जितना हो सकता है हमें मेहनत करना है। क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तब ये मेरा लक्ष्य कितना है, 400 प्लस नंबर लाने का। अगर अगर सो जाएंगे तो क्या 400 प्लस नंबर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग सोइए अभी कम और मेहनत क्या कीजिए, ज़्यादा कीजिए। एग्ज़ाम भर फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो कुछ दिन क्या कीजिएगा, रिलैक्स कर लीजिएगा, फिर उसका फिर पढ़ाई पे में लग जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होता है? देखिए शांत और अशांत के लिए ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हम लोग हमेशा हर को देखते हैं। अगर हर में 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे तो इस तरह का कंडीशन जब गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा या 2 और 5 दोनों रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रह जाए, जैसे में 3, जैसे में 7, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, ए पे। अब देखिए 700 का गुणनखंड करेंगे तो 7 से करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं अब 2100 का। तो 2100 का भी करेंगे हम लोग 3 से, तो 3 सत्ते, तो यहाँ भी 3 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अशांत। अब देखिए यहाँ तो 7 है, देखने को तो लग रहा है ये क्या है, अशांत है, लेकिन 7 का क्यों कितना होता है, 243, सॉरी 343। और 343 ऊपर में भी है, 343 नीचे में, ये तो कट गया। ऊपर में कितना बचा, 1, और नीचे में कितना बचा, 2 के पावर में 3, और गुने में 5 के पावर में 3। तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए? देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, छोटी से छोटी संख्या वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो 16, 20 और 24। तो इसका हम लोग क्या लेंगे, लघुत्तम। 16, 20 और 24 से क्या कर लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो पहले 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 दाही 20, 12 दूना 24। फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से, 2 दूना 4, 5 निकटेगा तो 5, 2 तिया 6। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पंचे 80, और 80 के गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 80 गुने 3, तो कितना हो जाएगा, 240। तो वह छोटी से छोटी कौन संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए, तो कौन, 240। अभी काट के भी देखिए, 16 एकम 16 बचा 8, 16 पंचे 80, ये कट गया। 20 से 0 से 12 दूना 24, 24 से 24, तो ये कौन हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, जो 16, 20 और 24 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a प्लस 1 के मूल समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब मूल समान है तो d बराबर में क्या होगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में कितना, 0। b कितना है, -4a, एक्स के पीछे जो रहता है वही b होता है, तो -4a का स्क्वायर, तो क्या है इतना, यहाँ क्या हो जाएगा, 16a स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a तो यहाँ पे a ही है, और c कितना है, c है 2a प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 16a स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4a और 2, तो 4 दूना 8a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, तो 4a और 1, तो कितना हो जाएगा, 4a बराबर में 0। अब देखिए 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना, प्लस 4a इक्वल टू में 0। अब यहाँ से a कॉमन, यहाँ से कितना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2a अब प्लस में 1 इक्वल टू में 0, तो 4a इक्वल टू में 0, तो a बराबर में कितना जाएगा, 0, और a कितना आएगा,
एक 2a प्लस में 1 इक्वल टू में 0, ए और कितना आएगा -1/2, कितना जाएगा ये -1/, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो माइनस से गुना होगा ना ये, तो यहाँ पे क्या जाएगा -4a, ये क्या हो जाएगा -3, कितना जाएगा +1/2, तो 0 भी आंसर हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखियो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ, तो यहाँ पे 0.3x और माइनस 0.37x बराबर में यहाँ -0.3 और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 0.37। अब देखिए इसको इसमें घटाइए, जब 3 में से क्या घटेगा नहीं, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस कितना जाएगा ये, जब इसको घटाएंगे तो 0.3x में 0.37 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 0.34 माइनस का x बराबर में 0.34 माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ भी 0.34 है और यहाँ भी इससे ये कट गया, तो x का मान कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x² + 3x + 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये बहुपद है, तो देखिए x² + 3x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, 2 का ऐसा गुणनखंड करें कि हमको जोड़ने और घटाने पे कितना ना चाहिए 3x और गुना करने पे कितना ना चाहिए 2, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे x² + 2x + x + 2 इक्वल टू में 0। यहाँ से क्या कर लेंगे x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x + 1 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना जाएगा -1 और एक बार x + 2 इक्वल टू में 0, तो x बराबर कितना जाएगा -2, तो -1 और -2 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा, देखिए P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 3 है और दूसरा 3 है, ये P 2 है और Q 3 है, तो इसका मौसा, तो 2 एकम 2 1, फिर 2 में भाग लगाएंगे तो 1 का पारा 2 मरतबा 2 आएगा, तो इसका मौसा हमेशा कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अगर मान ली दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 के कौन सा पद विरासी होगा, मतलब कि हमको n निकालना है। देखिए क्या होता है an या tn बराबर में क्या होता है a + n-1 इंटू में d, tn कितना दे रखा है 82, a कितना दे रखा है 2, n निकालना है तो n-1 और d समांतर है तो 6 में से 2 गया तो 4। अब देखिए 82 में से 2 गया तो 80 और 4 से भाग करेंगे तो 4 बराबर में n-1, 20 चौका 80। अब 1 - 1 इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो n बराबर कितना आएगा 21, तो क्या पद हो जाएगा 21वां पद। इसका एक ट्रिक भी है, इसका ट्रिक भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए अंतिम पद कितना है 82, प्रथम पद कितना है 2 और अंतर कितना है दोनों का 4 और प्लस में 1, 82 में से 2 गया तो 80 बटा में 4 और प्लस में 1, 20 चौका 80 और 20 और 1 21, तो 82 जो पद सॉरी कौन सा पद 82 होगा, तो 21वां पद क्या होगा 82, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण kx - 5y बराबर में 2 तथा 6x + 2y बराबर में 7 का कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं होता है तब इसके लिए क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। जब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे तो उसमें 2 चर नामे हैं, तो चर कितना होगा 2, और जब 2 चर है तो उसके लिए समीकरण कितना चाहिए 2, तो उसी से जब इसमें एक कंडीशन आता था कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। अब हमको a1 कितना यहाँ पे है k, a1 कितना है k और a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है -5 और b2 कितना है 2। अब देखिए गुना का नहीं गुना कर दीजिए, तो k बराबर में 5 छक्के -30 और बट्टा में 2 2 15 दूना 30, तो k का मान कितना नहीं होना चाहिए
-15 के बराबर में -15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है त्रिभुज ABC की एक भुजा, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा बराबर हो। अगर एक भुजा 2A है तो ये भी 2A होगा और ये भी 2A होगा, ये उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो h बराबर में क्या होता है? √3/2 इंटू में भुजा। तो भुजा कितना है? 2A। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा? 3√3A। कितना जाएगा? √3A। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात चला है तो इसका हम सारा कंसेप्ट समझते हैं। जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3A। क्या होता है? 3A। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? √3/2 इंटू में भुजा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि इसका समानांतर माध्य क्या निकालने के लिए सब वो जोड़ देंगे। तो x + x+3 + x+6 और +x+9 और x+12 कितना पद है? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग कर देंगे। देखिए x 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया। और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 6 3 9 9 9 18 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 अब बट्टा में 5। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो x अब प्लस में 6 अब बट्टा में 5, 5 से 5 कट गया तो इसका समांतर माध्य कितना आएगा? x+6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेद करेगा तो सिर्फ क्या होगा? एक हल होगा। समांतर होगा तो कोई हल, मतलब कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। और संपाती होगा तो इसका कितना हल होगा? अनेक हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये 12 है और ये 13 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसको O मान लीजिए, इसको T मान लीजिए, तो हमको OT निकालना है। देखिए तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री सामने में ये कर्ण होता है। तो जब हम त्रिज्या निकालेंगे OT तो ये क्या हो जाएगा? √13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 माइनस के, और 169 में से 44 गया तो कितना बचेगा? 25, और 25 का गुण कितना हो जाएगा? 5। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? देखिए जब ये बात कहा जाए कि इससे ये बनाया जाता है, इसको पिघला कर ये बनाते हैं, तो हमेशा हम किस में बात करेंगे? आयतन में। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन तो क्या होता है? इसका घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो ऊपर में क्या होगा? 6 का क्यू, और नीचे में जो छोटा घन बना रहे हैं तो वो क्या होगा? उसका क्यू। तो 6 का क्यू कितना? 6 गुने में 6 गुने में 6, और 2 का क्यू कितना? 2 गुने में 2 गुने में 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27। तो कितना हो जाएगा? जो छोटा जो घन बनेगा कितना हो जाएगा? 27 ठो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि P+1, 2P+1, 4P-1 AP में है तो P के मान ज्ञात कीजिए। कल भी बताए थे, कल भी ये सेट में आया था, ये मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि A B C अगर AP में है तो हम लोग लेते हैं बीच वाला B बराबर पहला A और C बटा में 2। यही रूल यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। बीच वाला कौन है? 2P+1 बराबर में क्या हो जाएगा? P+1 प्लस 4P-1 बटा में 2। देखिए ये +1 है और ये -1 है, तो ये और ये 0 दे देगा, और इसको गुना करें 2 दूना 4P, अब प्लस में 2, और यहाँ पे कितना जाएगा? 5P। चर को चर तरफ ले चलिए, तो 4P को ले चलेंगे 5P की तरफ, तो 5P में से 4P जाएगा, तो P बराबर में कितना जाएगा? 2। P बराबर में कितना जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉस थीटा के बराबर होगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला बात याद, ये स्क्वायर का फॉर्म में है। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के। हमको कॉस थीटा का मान पूछा है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर रहने दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इस देखिए क्या कॉस स्क्वायर का मान पूछ रहा है, नहीं कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 15 कॉट ए बराबर में 8 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों में गुना का चिन्ह है तो कॉट ए बराबर में कितना हो जाएगा 8 बटा में 15 और लाल काका तो पहला वाला साइन थीटा, बीच वाला कॉस थीटा, अंतिम वाला टेन थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो आधार कितना है, आधार है 8 और लंब है 15। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से कर्ण। आधार कितना 8, लंब कितना 15। तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289 और 289 का बराबर कितना 17। तो कर्ण कितना आ गया 17। और साइन ए बराबर में क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। तो कितना आंसर हो जाएगा 15 बटा में 17। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान देखिए, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3 कॉस थीटा बराबर में 2 है तो 2 सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमको दे दिया है, अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस के 7 और सेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्या ऐसे कोई फार्मूला होता है, नहीं होता है। तो चलते हैं अब हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 2 बटा में 3 और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। और हमको यहाँ पर 10 भी निकालना है तो 10 निकले लाल बट्टा में काका। तो कॉस थीटा क्या है आधार बटा में कर्ण, आधार 2 और कर्ण 3। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार कितना है 2 है और कर्ण कितना है 3 है। तो हमको लंब निकल जाएगा 3 तिया 9 और 4, तो 9 में से 4 गया तो ये कितना जाएगा √5। अब हमको 10, अब देखिए तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक का मान कितना है 3 बटा में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना 5 और आधार कितना 2, तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 7। अब देखिए 9 दूना 18 बटा में 4 प्लस 5 बटा में 4 और माइनस में 7। अब यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 4 और 18 5 23, 18 5 23 और ये 7 चौका 28। अब देखिए 28 में से 23 गया। अच्छा तो यहाँ पे भी तो 2 10 है, यहाँ पे भी तो 2 10 है तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 2 10 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 28 में से 28 गया तो 0 और 0 में 0 बटा में 4 तो कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है उसका मौसा इतना है, उसका लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे में एचसीएफ, मतलब लौसा गुणे में मौसा। अब ये दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है कितना 8670 बराबर में हमको लौसा निकालना है तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है 17। अब ये दोनों में गुना का चिन्ह इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा, तो इसे भाग में आ जाएगा। तो 17 पचे 85 बचा 1, 17 कम 17 0, तो एलसीएम कितना आ गया 510। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर है। देखिए ये घड़ी है और घड़ी में मिनट की सुई कितना सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री, तो इसके बीच में कोण कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। अब इसका रचित क्षेत्रफल, तो थीटा बटा में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 है, बटा में 360, और पाई का मान 22 बटा में 7, और आर कितना है, 21 गुने में 21। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 6 छाएँ 36, 7 तिया 21, 3 दूना 6। अब देखिए सबको गुना कर लीजिएगा, आप सबको ऊपर में गुना करके जो ऑप्शन में आएगा वो उसको क्या कर लीजिएगा, आप टिक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आर बिंदु ए एवं बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, देखिए ये क्या है, ए और बी का मध्य बिंदु कौन है, आर है, जिसमें आर कितना दिया है, 5 और 6, ए कितना दिया हुआ है, 6 और 5, और बी कितना दिया हुआ है, 4 और वाई। तो हमको किसका मान पूछ रहा है, वाई का मान। तो हमको एक्स से बहस नहीं है। देखिए तो मध्य बिंदु निकालने के लिए जब हम निकालते हैं तो एक्स का मान, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, वाई निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बटा में 2। तो देखिए तो यहाँ पे y दिया है, y कितना दिया है, 6, बराबर में 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बटा में 2, तो 5 6 दूना 12, बराबर में 5 प्लस में वाई, और इधर प्लस का 5 है, इधर आ गया था माइनस का 5, तो 12 में से 5 गया तो 7, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कल भी बताए थे दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, तो x2 15, 15 में से 9 गया तो 6, और 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस y2 कितना है, 11, 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8, 11 में 3 गया तो 8, 8 के स्क्वायर 64, और 36 64 कितना हो जाएगा, 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। तो उसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि, देखिए ये क्या है, पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम से जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कौन 90 डिग्री हो रहा है, कौन आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है, डी ई समानांतर है बी सी का, जिसमें ए डी कितना दे रखा है, 3, और डी बी दे कितना रखा है, 5, और ए सी कितना टोटल दे रखा है, 5.6। तो हमको ए ई निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए डी कितना है, 3, और जब इसमें ए सी पूरा दिया है तो इसमें भी पूरा लेंगे ए बी, तो 5 और 3 8, बराबर में ए ई निकालना है, ए ई को x मान लेते हैं, और पूरा कितना दे रखा है, 5.6। अब देखिए जब गुना का नहीं गुना करेंगे तो 6 तिरिक 18, 5 तिया 15 और 1 16, 16.8 बराबर में 8x। और जब इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16 और 8 एकम 8, तो कितना होगा, 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो खंबा है, एक खंबा यह है और एक खंबा यह है। एक खंबा कितना मीटर है, 13 मीटर, और एक खंबा कितना है, 7 मीटर। समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच ये 8 है, तो कह रहा है उसके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये और इसके सिरा के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यह 8 है तो ये भी 8 होगा। अगर यह पूरा 13 है और ये इतना 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए ये 8 है और ये 6 है, तो ये कर निकाल लेंगे, 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100, और 100 का वर्गमूल 10। तो इसके सिरों का ये सिरा और ये सिरा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, देखिए लगातार कह रहा है तो पहला अगर x मानेंगे, अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 2, फिर अगला क्या होगा, x प्लस में 4, और अगला क्या हो जाएगा, x प्लस में 6, और 4 है तो बट्टा में
4, इसका माध्य कितना दे रखा है 6, तो 6 चौका 24, एक्स सबको जोड़ दीजिए क्योंकि माध्य में क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4, 4x, अब प्लस 2 4 6 अच्छे 12, अब 12 इधर ले जाएंगे तो 4x बराबर में कितना 12, 24 में से 12 गया तो 12, x बराबर में कितना 4 तिया 12, x का मान आया 3। तो क्या करें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे कितना है x प्लस में 6, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे 3, अच्छे या 3 9, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पूछता है सबसे छोटी संख्या तो कितना हो जाता 3, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या तो कितना हो जाएगा 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बड़ा वार्ता सारणी का माध्य 27 है और माध्य का 33 हो तो बहुलक, देखिए क्या होता है एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर में 3 गुने में माध्यका या माध्यक माइनस 2 गुने में माध्य, 2 गुणों में माध्य, बहुलक ज्ञात करना है। तो 3 माध्य का कितना दे रखा है 33 माइनस 2 माध्य कितना दे रखा है 27, 33 दिया 99, 27 दूना 54, जब 99 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 45, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या करा 2 सिक्कों के युगल को उछालने के लिए, अब 2 सिक्का के उछालने हैं तो टोटल प्रत्यय कितना हो जाएगा 4। कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आए, मतलब शीर्ष नहीं आए तो क्या आना चाहिए शीर्ष के अलावा, या तो एक भी टेल आए, शीर्ष नहीं आए तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए शीर्ष नहीं आने की प्रयत्न कर रहा है तो शीर्ष नहीं आएगा तो क्या होगा, या तो दोनों पे क्या आएगा हेड आएगा, दोनों पे हेड आएगा, एक भी शीर्ष नहीं आए तो दोनों पे हम क्या लेंगे हेड वाला, मतलब चित्त वाला, तो क्या हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे, 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल प्रायिकता 4, तो दोनों पर एक ही संख्या आने की, अच्छा पासा है, सॉरी पासा है, तो पासा है तो पासा का कुल पता कितना हो जाएगा 36। अब बोल रहा है कि दोनों पासे पे एक ही संख्या, इस पर भी 1 तो इस पर भी 1, इस पर भी 2 तो इस पर भी 2, इस पर भी 3 तो इस पर भी 3, इस पर भी 4 तो इस पर भी 4, इस पर भी 5 इस पर भी 5, इस पर भी 6 इस पर, तो टोटल कितना आने चांस होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, 6 छः 36, तो 1/6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, मान लीजिए ये गोला है, इसका त्रिज्या कितना है आर है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये तो आयतन हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², और संपूर्ण क्षेत्रफल भी कितना होता है 4πr² ही होता है। तो पूछ रहा है गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी शंकु के, ये शंकु है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला इतना है और इसका त्रिज्या कितना है 14 है, तो क्या कह रहा है इसकी त्रिज्या की ऊंचाई एल निकालना है। देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, और ये कितना दे रखा है 880, कितना दे रखा है 880, तो 880 बराबर में 22/7, आर कितना दे रखा है 14, और एल हमको निकालना ही है, 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, तो आर एल कितना आ गया 20, एल यही एल को तो हम क्या करते हैं तिरछी ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शंकु का आयतन, यह शंकु है, शंकु का आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, आयतन कितना दे रखा है 570, और 1/3 पाई का मान 22/7 और r², देखिए तो आर तो दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दे दिया आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr² ही होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए तो आयतन क्या होता है शंकु का, ये क्वेश्चन आसान कर दिया 1/3 πr² और इंटू में h, हमको h निकालना, आयतन कितना है 1570, 1/3 और πr² क्या होता है आधार का क्षेत्रफल जो कितना दे रखा है 314 और गुने में h। अब देखिए इसको काटिए,
3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 4 3 7 और 1 8, 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए तो इसको गुना का नहीं गुना कर दीजिए, 1570 गुने में 3 अब बट्टा में कितना जाएगा 314। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, 2 से काटे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। अब इसको फिर काटिए, 157 पंचे, 157 पंचे कितना 785 और 5 दिया 15, कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का, देखिए तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, r इंटू पाई प्लस में 2। ये अर्धवृत्त, ये कितना दे रखा है 72, और ये 72 बराबर में r, पाई का मान 22/7 और बटा में प्लस में 2, इसका करेंगे तो 7 दूना 14 और 14 22 36, तो 72 बराबर में r, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36/7, 36 दूना 72 और r गुना करने गुना करेंगे तो 7 दूना 14, तो कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष का निर्देशांक एक इतना इतना दिया हुआ है, तो इसके केंद्रक, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 4 सेक स्क्वायर थीटा और -4 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 का। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना सेक स्क्वायर ए और -10 स्क्वायर ए, और इसका मान कितना हो जाएगा 1, 4 गुने में 1 कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और टेन 30 का मान क्या 1/√3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। सेक 45 का मान कितना होता है, वैसे कॉस 45 का मान 1/√2 और सेक 45 का मान √2 और कॉसेक 45 का, तो साइन 45 का भी √1/2, तो ये 1/√2, तो ये भी कितना हो जाएगा √2, उल्टा कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह रेखा जो किसी वृत्त से एक और केवल एक बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। देखिए केवल एक बिंदु पे मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज है, इसका परिमाप कितना है 9 है, इसका परिमाप कितना है 4 है, तो इसके संगत ऊंचाई। तो देखिए अगर परिमाप दिया हुआ रहे, चाहे संगत भुजा का अनुपात पूछे या संगत ऊंचाई का अनुपात पूछे, तो जो परिमाप का अनुपात होता है वही संगत भुजा या संगत ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9:4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर में एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर का समानांतर क्या है एस टी, जिसमें पी एस कितना है एक्स, एस क्यू कितना है x-2 पी टी कितना है x+2 और टी आर कितना है x-1। तो यह बट्टा यह, तो ये क्या हो जाएगा पी एस और बट्टा में क्या हो जाएगा एस क्यू और बराबर में पी टी और बट्टा में क्या हो जाएगा टी आर। पी एस कितना है एक्स है, बटा में एस क्यू कितना है x-2 है, बराबर में पी टी कितना है x+2 है, और टी आर कितना है x-1 है। जब कोना का नहीं गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x² - x, और यह a+b और यह a-b, तो x² और -4। अब देखिए x² से x² क्या हो गया कट गया, और यह माइनस और यह माइनस प्लस हो गया, एक और कितना जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी का 11वां पद का योगफल। देखिए तो हमको एस निकालना है, तो ये क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। पद कितना है 11, तो 11/2, 2a कितना है 2, तो 2 दूना 4,
प्लस एन कितना है 11, 11 में से 1 गया तो 10, और डी 6 में से 2 गया तो 4, तो 10 चौका 40 और 40 4 44, तो 11/2 गुने में 44, 22 दूना 44, और 22 का गुना करेंगे 11 से तो कितना 22 से कम 22 और 22 से कम 22, तो कितना जाएगा 242। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, चौथा पद निकालिए। देखिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। देखिए तो यहाँ पे सब में किससे गुना किया है, यहाँ पे √7 है, और इसको क्या लिख दिया है 4 गुने में 7। यहाँ पे क्या लिख दिया है 9 सत्ते 63, तो 9 गुने में 7। अब देखिए जिसका वर्गमूल निकालना है, 4 का वर्गमूल निकालना है, 9 का किसका आएगा 16 का, तो 16 सत्ते 112। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होगा। अब मूल समान है तो डी बराबर में 0, b² - 4ac बराबर में 0। बी सर कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर मतलब 9k का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 9, सी कितना है 4 बराबर में 0। तो यहाँ पे 9k² और 4 चौका 16 नमा 144, तो इधर जाएगा तो क्या है प्लस का 144। अब देखिए 16 नमा 144, तो 16 नमा कितना हो गया 144, तो k² और कितना 16, के का मान इधर आएगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस कितना 4, प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करा है इसका प्रकृति बताने के लिए, तो हम पहले विवेचक निकालेंगे। डी बराबर में b² - 4ac। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक होगा और दोनों मूल अलग अलग हो जाएगा। डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो दोनों मूल समान होगा और दोनों मूल वास्तविक होगा, और डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा अवास्तविक। यह क्या हो जाएगा अवास्तविक। अब चलिए देखते हैं। अब बी का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 5 है, तो क्या हो गया 1 माइनस 5 चौका 20, और 20 में से 1 गया माइनस 20 में से 1 गया तो -19। देखिए डी का मान क्या गया माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा अवास्तविक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात, तो 156 का पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब देखिए हमको 2 का पूछ रहा है तो हम क्या आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे तो मेरा बेवकूफ़ी होगा, इसलिए बढ़ना नहीं है। तो 2 क्या एक बार आया है 2 के पावर में 2, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। px बराबर में qx इंटू में gx, और px का घात 7 है और g का घात 3 है। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, तो x के पावर में 7 और यहाँ पे x के पावर में 3, तो px तो x के पावर में 7 और x के पावर में 3। जब आप लोग घात और करनी पढ़े होइएगा तो उसमें भाग में अगर आधार बराबर हो और भाग का चिन्ह हो तो घात आपस में क्या होता है घट जाता है। तो x के पावर में क्या होगा 7 माइनस 3, तो इसके बाद में कितना 4, तो इसका घात कितना हो जाएगा 4 घात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि बहुपद का एक शून्यक x बराबर में कितना है -2, तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड होगा, तो इधर ले आइए तो x प्लस में क्या हो जाएगा 2, px एक गुणनखंड कितना हो जाएगा x + 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार का प्रमेय। देखिए शांत है तो वो कभी न कभी पूरा न पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा प्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन हम किसी शायद वीडियो में करवाए हुए हैं, ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि इसका घात कितना बहुपद का घात है। देखिए ऐसे तो दिख रहा है एक घात का, लेकिन बगल में कौन छिपा हुआ है x, तो ये हो जाएगा 5x और प्लस में 4x²। अब यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है 2, तो इसको कितना कहेंगे 2 घात वाले बहुपद कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर है। अगर आलेख समानांतर है तो इसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0, तो sin अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अब cos अल्फा प्लस बीटा, cos का मान 0 कब होता है, तो cos अल्फा प्लस बीटा कितना होता है cos 90 डिग्री पे, cos से cos कट गया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया
90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। आप मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे बोला कि साइन अल्फा माइनस बीटा। देखिए तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मतलब अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, तो यहाँ पे से अल्फा 45 में से गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? अच्छा कॉस है ना, तो कॉस कितना होता है? 0 डिग्री पे। कितना होता है? 0 डिग्री पे। नहीं 90 डिग्री पे तो 45 डिग्री पे होगा, तो ये 45 साइन 0। अब देखिए साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अब यहाँ पे अल्फ़ा का मान अगर हम रखेंगे 90, तो क्या साइन अल्फ़ा मतलब साइन 90 0 होगा? नहीं होगा। कॉस बीटा के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग? कितना? 45 डिग्री। कितना रखेंगे हम लोग? 45 डिग्री। तो होगा? नहीं होगा। साइन 2 अल्फ़ा, तो यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन कॉस 2 बीटा, यहाँ 45 दूना 90, और कॉस 90 के मान कितना होता है? 1। चलिए अब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या ले सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। और ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का शून्य का योग, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसका योग कितना दे रखा है? 6। और बी कितना है? तो माइनस के, और माइनस माइनस प्लस के, और ए कितना है? 1। गुना करेंगे तो के और कितना जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक, ये त्रिभुज है, इसका केंद्रक कितना दे रखा है? 3 और 0, और एक दे रखा है 2 3, एक दे रखा है 1 माइनस 4। तो तीसरा निकालना है। तीसरा देखिए तो हम x निकालेंगे, तो x और कितना है? 3। तो ये क्या होगा? x1। तो 2 और 1 3, 3 प्लस में x3 अपट्टा में 3, 3 तिया 9, और 9 में से 3 गया तो 6। तो x3 कितना आ गया? 6। तो x3 6 कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। चलिए हम लोग y3 भी निकाल लेते हैं। तो y3 में 3 और माइनस 1, तो 3 माइनस 4 में से 3 गया तो -1, और -1, और कितना दे रखा है? 0, और ये कितना गया? -1। अब प्लस के y3 अब बट्टा में 3, तो गुना करेंगे तो 0, अब -1 आएगा, इधर +1, तो कितना हो जाएगा? 6 और 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग जितना सारा क्वेश्चन बन सकता था हम लोग एक एक करके क्या किए हैं? देखे हैं। चलते हैं अब हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे में क्या है कि पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर शून्य परिवार को रखकर प्राकृतिक संख्या में शून्य परिवार को शामिल कर जो परिवार बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने अलावा किसी और से भी हो जाए, मतलब ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से कट जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4, फिर कौन होगा? 6, फिर कौन होगा? 8, फिर कौन होगा? 9। फिर उसी तरह अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे। तो पहला कौन? 2, 3, 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या है? परमेय संख्या। फिर क्या है? परमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या। फिर क्या है? अपरमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम एचसीएफ। तो गुणनखंड करेंगे, दोनों में क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और एलसीएम में जो ज़्यादा वाला होगा उसको भी लेना है, और जो नहीं भी होगा
उसको भी लेना है। लेकिन HCF में जो दोनों में हो और दोनों में कौन हो, कम वाला हो, तो उसको हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। एक पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, LCM गुने में HCF। क्या होता है, LCM गुने में HCF। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर में क्या होता है, BQ प्लस में R। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम से HCF। और ये काम जब तक नहीं करते रहते हैं जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो ये काम जब तक करते रहेंगे। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे A1x प्लस B1y अब प्लस C1 इक्वल टू में 0, A2x प्लस B2y अब प्लस C2 इक्वल टू में 0। इसमें कुछ कंडीशन बनता है कि अगर पहला A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, तो इसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। दूसरा क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेद करेगा। तीसरा क्या होगा, संगत होगा। चौथा क्या होगा, अवरोधी होगा। चौथा क्या होगा, अवरोधी होगा। फिर अगला A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 का, तो इसमें पहला क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा। तीसरा क्या होगा, असंगत होगा। और चौथा क्या होगा, विरोधी। चौथा क्या होगा, विरोधी होगा। चलते हैं अगला कंसेप्ट पे कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2, तो इसमें क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। रेखा कैसा होगा, संपाती होगा। और रेखा कैसा होगा, संगत होगा। और क्या होगा, ये भी क्या होगा, अवरोधी। ये क्या होगा, अवरोधी। क्या होगा, अवरोधी। फिर अब हम लोग चलते हैं बहुपद। बहुपद पे अगर x प्लस में 1 है तो यहाँ पे कितना घात का बहुपद है, एक घात का। अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 है तो इसको क्या कहेंगे, 2 घात का। एक्स क्यू अब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x अब प्लस में 1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 घात। मतलब किसी भी चर का मान, चर का घात, सॉरी मान नहीं, चर का घात जितना ज़्यादा होगा वह बहुपद उतना घात वाला होगा। अगर एक कंडीशन यहाँ पे कि हमको क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन घात है और कौन घात नहीं है, तो हम घात नहीं वाले को जान लेते हैं। अगर चर के घात में बट्टा में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। चर रूट में हो तभी भी वह बहुपद नहीं होगा। चर हर में हो तभी भी बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी कुछ भी हो वह क्या होगा, बहुपद होगा। आगे हम लोग चलते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस में C का बोलेगा क्या निकालने के लिए, विवेक्तर। क्या बोलेगा निकालने के लिए, विवेक्तर। तो विवेक्तर बराबर में क्या होता है, किससे लेते हैं हम लोग, D से। और ये क्या होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC। क्या होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC। अगर द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस में C और इसका दो मूल है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो पहला क्या है, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है, -B/A। दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, C/A, जिसमें हमको दिया हुआ रहेगा। ये है द्विघात बहुपद के लिए। अगर मान लीजिए इसी में त्रिघात बहुपद हो, AX³ प्लस BX स्क्वायर अब प्लस CX अब प्लस में D, और इसका मूल क्या होगा, जब त्रिघात है तो इसका मूल भी क्या होगा, 3 गो, एक अल्फ़ा एक बीटा और एक गामा। तो क्या होगा, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होगा, -B/A। दो मूलों के गुणनफल का योगफल मतलब अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये क्या होगा, C/A। फिर मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या हो जाएगा, -D/A। चलते हैं अब हम लोग, अगर मान लीजिए मूलों का योगफल दिया हुआ रहे और मूलों का गुणनफल दिया हुआ रहे और हमको बोलेगा क्या चीज़, बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स अब प्लस में मूलों का गुणनफल, प्लस में मूलों का गुणनफल, ये किसका हो गया, बहुपद का।
चलते हैं अब हम लोग द्विघात समीकरण के ऊपर। द्विघात समीकरण, ऐसा एक समीकरण जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। बहुपद में जो होता है वो 0 के बराबर करना पड़ता है, 0 होता नहीं है, लेकिन समीकरण में क्या होता है, सॉरी द्विघात समीकरण में क्या होता है, 0 के बराबर में होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। विवेक पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका प्रकृति के बारे में देखेंगे कि द्विघात जो समीकरण है इसका प्रकृति क्या क्या हो सकता है, इसका प्रकृति क्या क्या हो सकता है। तो d का मान अगर 0 के बराबर हो जाए, अगर हम विवेचक निकालेंगे, अगर उसका मान 0 के बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों मूल वास्तविक होगा, दोनों मूल वास्तविक होगा और दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो दोनों मूल वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल कैसा हो जाएगा, अवास्तविक। फिर आगे हम लोग चलते हैं, अगर द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 और इसका भी मूल 2 है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो इसमें भी मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, क्या हो जाएगा, सी बाई ए। आगे एक फार्मूला होता है दीनाचार्य सूत्र। जब मान लीजिए हमको एक्स का मान नहीं निकले तो इस फार्मूला पर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इस फार्मूला में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।